केवल एक भक्ति का नाता मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्त के हृदय में भक्ति होनी चाहिए। भगति ही नर सोहि कैसे, बिन जल बारिक देखिए जैसे। तभी तो संसार के लोग ऐसा कहते हैं, जाति जाति को पाहुन, जाति जाति में जाति। संसार का यह नियम है, जाति जाति को ये पाहुन, जाति जाति में जात। ये राघव ऐसी जात है, सब ही जात मिल जात। बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हो आप, अभी आनंद नहीं आ रहा है। एक बार जोरदार ताली के साथ गंगा मैया का नाम का जयकारा घोष होना चाहिए। तुम लोगों का ध्यान यहाँ होना चाहिए। संवाद का मतलब ये नहीं कि यहाँ से गीत हो गए, यहाँ से गीत हो गए, संवाद समाप्त है। महाराज बड़ी सुंदर बातें करते हैं, जोरदार ताली होनी चाहिए। बोले गंगा मैया की जय हो। आज ही तो मौका मिला है, और निपट लें, दो आना की हो जाए। इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हमारे भाई अमित तिवारी जी और हमारे भाई सुमित तिवारी जी दोनों बंधुओं के द्वारा ये 51 पुष्पमुद्राएं सुंदर प्रस्तुति में प्रदान किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम जी ने कहा, ध्यान दीजिएगा भैया, इसकी हबिंग कम करो थोड़ा, एक एक शब्द समझ में आना चाहिए, एक एक शब्द समझ में आए, पता चले कि हवा में उड़ गया पता ही नहीं चला। हबिंग कम करो। महाराज आपने कहा कि मोरे एक भगति कर नाता। अवश्य मैं जात पात नहीं मानता, नहीं, लेकिन महाराज हमने तो कछु और सुनो है। क्या सुना है? यद्यपि जग दारुण दुख नाना, लेकिन सबते कठिन जाति अवमाना। अवश्य केवट भैया, जात वाला जात वाले में रह करके, जात में रह करके अपमानित हो जाती है, लेकिन वही जात जब दूसरे जात में मिल जाती है तो दोनों को ले डूबती है। केवट भैया, जैसे एक जात की कन्या दूसरे जात में चली जाए तो पूरे गांव में तो जात का बड़ा महत्व है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जात जात को पाहुनो सबई जात मिल जात। आप मिल जाते हैं। आप हमारी बात को समझ नहीं पाए। आप समझा हमारे द्वारा कहा गया जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, यह सब बड़ाई की बातें हैं। जाति पात, भक्त के हृदय में भक्ति होनी चाहिए। मैं तो केवल एक भक्ति का नाता मानता तो मैंने तो कहा कि मोरे एक भगति कर नाता, केवल आप भक्ति का नाता मानते हैं। अवश्य महाराज हमारी का ठुकरा रहे का हमने कमी कर दी। अवश्य कमी कर रहे हैं आप। हम कमी कर रहे हैं। आपको हम अपने हृदय से लगाना चाहते हैं। महाराज हम आपको केवल देख करके डर रहे हैं, कहीं आपको स्पर्श से हमें कुछ हो गया तब तो बड़ी आफत हो जाए। केवट भैया, केवट भैया, भैया भैया भैया, केवट भैया कहना मानो, केवट भैया कहना मानो, मान लो मेरी बात। ना कोई ऊंची जात है, ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंची जात है, ना कोई नीची जात। ओ रघुरैया, ओ रघुरैया बिनती मानो, ओ रघुरैया बिनती मानो, मान लो मेरी बात। हमारी है नीची जात, तुम्हारी ऊंची है जात। हमारी है नीची जात, तुम्हारी ऊंची
चाहते हैं तर्क ना करो। अच्छा केवट भैया लाओ नवैया, केवट भैया, केवट भैया लाओ नवैया, मान लो मेरी बात। ना कोई ऊंची जात है, ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंची जात है, ना कोई नीची जात। तुम्हारी है ऊंची जात, हमारी नीची है जात। तुम्हारी है ऊंची जात, हमारी नीची है जात। हो जाति पाति धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। धर्म कर्म सब प्रेम बड़ाई, राम कृपा से हमने पाई। नीत प्रीत धन पैर बढ़ाई, राम कृपा से हमने पाई। हो भगतिहीन नर सोहहि कैसे, बिन जल बारिधि देखिए जैसे, बिन जल बारिधि। तुम तो भक्त हो और भक्त के हृदय में भक्ति होनी चाहिए। केवट भैया, केवट भैया, हो रघुरैया अब जिद छोड़ो, हे रघुरैया अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात। तुम्हारी है ऊंची जात, हमारी नीची है जात। हमारी है ऊंची जात, हमारी नीची है जात। केवट भैया, 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 केवट भैया लाओ नवैया, मान लो मेरी बात। ना कोई ऊंची जात है, ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंची जात है, ना कोई नीची जात। तुम्हारी है ऊंची जात, हमारी नीची है जात। तुम्हारी है ऊंची जात, हमारी नीची है जात। और जी हाँ, सुन रहे हैं ये श्री राम जी और केवट जी की सुंदर प्रस्तुति। इसी पर प्रभावित हुए हमारे भाई भक्त और भगवान को कोई अलग नहीं कर सकता। आपके इस प्रेम और वात्सल्य ने इस निषाद को, इस केवट को अपने गले से लगा लिया। जय हो महाराज, आपकी जय हो। केवट भैया, एक बार बड़ी जोर से ताली बजा के रघुनंदन राम जी आज गंगा के घाट आए। थोड़ा इनर ऊर्जा रहनी चाहिए, जोरदार ताली से बोलिए रघुनंदन रामचंद्र की। हे प्रभु, हमारा एक निवेदन, कहें केवट भैया। आप हमसे हमारी नौका मांग रहे थे। बड़ो प्रेम है आपसे, बड़ो वात्सल्य है, बड़ो दुलार है, लेकिन हम नौका नहीं ला पाएंगे। केवट भैया, क्योंकि हमें डर लग रहा है, हमने कुछ सुन रखा है। आपने कुछ सुन रखा है, हाँ माँ। लेकिन उसके पहले हम चाहते हैं कि आप हमारी बात सुने। केवट भैया, अच्छा, केवट भैया, हाँ सुनाओ महाराज। तुम, हम तो गरीब आदमी, सबकी सुना, तुम्हारा सुन ले हैं दो चार। केवट भैया, कैसे चाहे बड़ो हो चाहे कैसा हो, तन कहू अगर मजबूत है सो गरीब के आंखी दिखाओ। तो हम तो सबकी सुनत, तुम्हारा सुन ले हमारा। केवट भैया, हम अवध से आए हैं, हम अयोध्या से आ रहे हैं। अच्छा, चाहते हैं हम अवध से आए हैं और वन को जाएंगे। हम अवध से आए हैं
हम वन को जाएंगे। और वन में होगा क्या? क्या? संतों के दर्शन कर हम भाग्य बनाएंगे। संतों के दर्शन कर हम भाग्य बनाएंगे। चलो महाराज, इसके लिए तो हम जान भी निछावर कर देंगे। कह दे, कहो। बड़े कर्म से आए हो, बड़े धर्म से आए हो। भगवान धरती में बिना भक्ति के नहीं आता। बड़े कर्म से आए हो, बड़ी भक्ति से आए हो। रेवत की देखो तो मेहनत से आए हो। घर घर में, घर घर में, घर घर में देखो तो भगवान लहराएंगे। घर घर में देखो तो भगवान लहराएंगे। बड़े कर्म से आए हो, बड़े धर्म से आए हो। केवट की बड़ी मेहनत और लगन से आए हो। घर घर में देखो तो भगवान लहराए हो। घर घर में देखो तो भगवान लहराए हो। माता ने पठाया है, हम वन को आए हैं। माता ने पठाया है, हम वन को आए हैं। नौका पे चढ़ करके, नौका पे चढ़ करके हम वन को जाएंगे। नौका पे चढ़ करके हम वन को जाएंगे। और ध्यान दे, आप हैं हमारे बड़े भैया। लेकिन महाराज, कहें पन पन के आए हैं, पन पन के। देखिए, कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जब शब्द पे विचार करोगे तभी आनंद मिलेगा, क्योंकि संवाद का मतलब भी यही है। पन पन कर आए हो, मन को मेरे भाए हो। केवट भैया, पन पन कर आए हो, मेरे मन को भाए हो। मेरे कारण राघो, मेरे कारण राघो, तुम पन को आए हो। मेरे कारण राघो। क्यों? क्योंकि भक्त नहीं होगा। अगर भक्त नहीं होगा तो भगवान, तो हम भक्तों के लिए, क्योंकि आप ही कहते हो मैं केवल भक्तन हित लागी, मैं भक्तों के हित के लिए। केवट भैया, पन पन कर आए हो, मेरे मन को भाए हो। पन पन कर आए हो, मेरे मन को भाए हो। पन में केवल, पन में केवट के लिए केवल तुम वन में आए हो। केवट के लिए केवल मेरे वन में आए हो। केवट भैया, आप कह रहे हैं बन बन के आए, लेकिन ऐसा नहीं है ना। बन के बन आए हैं और लखन को लाए हैं। बन के बन आए हैं और लखन को लाए हैं। अच्छा, चलो इसका भी तत्काल। बन 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 आए हैं। आप कह रहे हैं कि मैं बन के नहीं आया। माता जी ने यही वरदान मांगा था। 14 बरस राम वनवासी तापस भेष भेष धर के आए हो, अभी बने नहीं हो बाबा। अबे तो कठोटा बांध होगा ओ केवल। पन पन के आए हो, जो पन में आए हो। संग में केवट का तो दुश्मन भी लाए हो। जन्म जन्म के दुश्मन वही, हम सब समझ रहे। शेष जी, शेष अवतार लक्ष्मण। तभी तो मैंने कहा कि आप बन के आए हो। पन पन कर आए हो, मेरे पन को भाए हो। संग में मेरे देखो दुश्मन को लाए हो। मेरे राघो जी तो
बस मन को भाए। जो राम को लाए, इतना सरल है, सबके समझ में आएगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। धरती में राघव जी भगवा लहराएंगे, धरती में राघव जी भगवा लहराएंगे। केवट भैया, राघव, आप कह रहे हैं जो राम को लाए, भला हमें कोई ला सकता है? हाँ, केवट भैया, अरे कैसी बात करत हो? हम खुद से आए हैं और लखन को लाए हैं। हम खुद से आए हैं और लखन को लाए हैं। संग में संग में संग में। केवट भैया, संतों के दर्शन को हम भाग्य बनाएंगे, संतों के दर्शन को हम भाग्य बनाएंगे। अब इसी में तत्काल महाराज मनु के द्वारा तपस्या की गई थी। विधि हरिहर तप देख अपारा, तो वहां विधि हर बड़े थे कि तप बड़ा था, तप बड़ा था, तभी ये बार बार आ रहे थे। मांग मांग बहुभांति लुभाए, लेकिन परम धीर नहीं चले चलाए। तब तुम्हें भी मजबूरी में पहुंचना पड़ा है, तो भक्ति के आगे नहीं महाराज। केवट भैया, देखो हम बता रहे, वहाँ भी हमारी निज इच्छा है, क्योंकि महाराज मनु के द्वारा मांगा गया ना, चाहूं तुम ही समान सुत। ये तो बाद की है। मेरे जैसा पुत्र उनको चाहिए नहीं। था, इसलिए मैंने भी वरदान दिया। अच्छा ठीक है। आप सरिस खोजो कहाँ जाए। नहीं, आपने वरदान दिया, पुत्र बन के आए, लेकिन बार बार मांगा जा रहा है कि भैया मांग ले, लेकिन बोले नहीं, जब वही आएगा तभी बात करेंगे। ये भक्ति का दम है, ये भक्ति की शक्ति है, और तुम्हें आना पड़ा। उन्होंने कहा कि चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभुषण कवन दुराव। इनसे क्या छुपाना, तो आपने कहा आप सरिस खोजो कहा जाई, अब मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन करके आ जाऊं। यही मैं कहना चाहता हूं। रघुनंदन, इसीलिए हम खुद से आए हैं और लखन को लाए हैं। हम खुद से आए हैं और लखन को लाए हैं। भक्ति के रस में वो तुम्हें प्रेम डुबाए हैं। दुनिया जानती है प्रेम से प्रकट होई में जाना। प्रेम जिंदा रखो, भगवान को तो आना पड़ेगा। लेकिन प्रेम भी ऐसा होना चाहिए। कैसा? प्रेम ऐसा करो कि देवालय डोल जाए। प्रेम ऐसा करो कि देवालय डोल जाए। तुम न बोलो कुछ, प्रतिमा बोल जाए। अरे तुम प्रतिमा की बात कर रहे हैं महाराज। हमने तो बहुत तपस्या करी कि बाबू से बाबा बन गए। ये हम ही भक्तन की तपस्या तो है। अगर हम भक्तों ने जंगल में भक्ति ना की होती तो हम भक्तों के लिए आप बन नहीं आते, और बाबू से बाबा कैसे बनते। तो ये भक्ति की दम है, ये भक्ति की शक्ति है। इसलिए रघुनंदन, बहुत सुंदर। देखिए सुन रहे हैं आप ये सुंदर संवाद। वैसे भक्त और भगवान में कोई संवाद नहीं हो सकता, लेकिन ये प्रेम भरी चर्चा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। इसी पर प्रभावित हुए हमारे भाई ब्रजेश, और के लिए भक्त बलवान हो गया तो भगवान को भी आना पड़ा। ये सब भक्त ही तो बैठे हैं जो बड़े प्रेम से तुम्हारी कथा सुन रहे हैं। लेकिन भक्त रघुनंदन कैसा होना चाहिए। भक्त बड़े भाग्य से आए हैं, भक्ति से पाए हैं। तुम ऐसे नहीं मिलते, ते ही बिन द्रवहि न राम। काहे के बिना, भक्ति के बिना आपका हृदय द्रवित नहीं होता। बड़े भाग्य से पाए हैं, बड़ी भक्ति से आए हैं। बड़े भाग्य से पाए हैं, बड़ी भक्ति से पाए हैं। केवट की भक्ति के, केवट की भक्ति के
उस दम पर आए हैं केवट की धरती पे, उस दम पर आए हैं केवट की भक्ति के बस दम पर आए हैं। केवट भैया, अगर आप यह कह रहे हैं तो यह सत्य है, क्योंकि भक्त का हृदय निर्मल होना चाहिए। जिसका हृदय निर्मल है वही तो मुझे पा सकता है। निर्मल मन जन तो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, छिद्र न भावा। यहाँ कर्म से आए हैं, यहाँ धर्म से जाएंगे, यहाँ कर्म से आए हैं, यहाँ धर्म से जाएंगे। संतों के दर्शन कर सब मार्ग बनाएंगे, संतों के दर्शन कर सब भाग्य बनाएंगे, संतों के दर्शन कर सब भाग्य बनाएंगे। मेरे रघुनंदन, बड़ी अच्छी बात कही है आपने। हमारी तुरंत आपके लिए बड़ी भेंट है, छोटी सी। माताजी आप जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि जिस समय में कछुआ था तो भगवान का एक अंगूठा सैया से बाहर था। सैया से, जो शेष सैया में ये लेटे थे, तो इनका एक अंगूठा बाहर था। जैसे ही हवाओं के झोंके लगते थे तो वो जल इनके पैर पे गिरता था। मैं कछुआ था, देख देख के लुभाता रहा। मैं गया और जाकर के इनके अंगूठे को अपने मुख में दबाने की कोशिश की, लेकिन श्री लक्ष्मण जी जो शेष अवतार में थे, इन्होंने ऐसी फुसकार मारी कि हम कोसों दूर चले गए, कसर नहीं छोड़ी। केवट भैया, दूसरी बार जब कोशिश की तो माता जी ने बिनवा मार दिया। ये हवा डुला रही थी, हवा कर रही थी। मैया अब आज आप भी सामने हो और दोनों जग रहे, तब तो ये सो रहे थे, अब दोनों जग रहे हो। ये आपको लाए हैं, ये आपको लेके आए हैं ना, ये आपको लाए हैं, हम इन्हें ले जाएंगे। अब आप अपनों सोचो, हम तो ले गए सो ले गए, ये आपको लाए हैं, हम इन्हें ले जाएंगे। लेकिन राघव, चरणों को धो करके, चरणों को धो करके नौका में चढ़ाएंगे, चरणों को धो करके नौका में चढ़ाएंगे, चरणों को धो करके नौका में चढ़ाएंगे। आपने बहुत सारी कथा सुना डाली, कथा भी और अपनी व्यथा भी, लेकिन आप कहाँ की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। केवट, हाँ, छोटे बड़े बड़े आदमी को यही दशा हो, छोटे की बात कहाँ सुनाई देत को। कह रहे हैं मैं कछुआ था, कभी मेढक था, न जाने क्या क्या कह रहे हैं। केवट भैया, आप हमें पहचान नहीं पा रहे, हमको ऐसा लग रहा है। हमने इसीलिए आपसे यह बताया, हम अवध से आए हैं, हम वन को जाएंगे, हम अवध से आए हैं, हम वन को जाएंगे। संतों के, ऋषियों के, संतों के दर्शन कर हम भाग्य बनाएंगे, संतों के दर्शन कर हम भाग्य बनाएंगे। चरणों को धो करके हम पार लगाएंगे, चरणों को धो करके। जो भी कुछ लिखा है, क्या वो सब विधना के हाथों में है, विधाता ने सब लिख कर रखा है। विधि का लिखा को मेटनहारा, और तुमको हम तो नहीं, अयोध्या, विधाता ने सब कछु लिखो, लेकिन तुमको हमको अयोध्या के सम्राट ना, चक्रवर्ती श्री ना महाराज, बे वाली बातें न करो, जोन ये सब जाना। केवट भैया, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। क्यों केवट व्यास जी? भैया, व्यास जी इधर थोड़ा सा सहयोग करिए। ये विधाता का कार्य है। कहूँ लला बनाए रहे हैं, कहूँ लली बनाए रहे हैं,
बना करके संसार चलाए रहे, ये नदी बना करके संसार चला रहे। बड़ी अच्छी बात करी है। सुन रहे हैं आप ये सुंदर प्रेम भरी चर्चा। इसी पर प्रभावित हुए हमारे श्री मान सिंह जी की बुआ जी, आपके द्वारा ये 21 पुष्पोत्रा है। आप हमारे भाई श्री अजीत सप्ता जी, आपके द्वारा 11 पुष्पोत्रा है। आप हमारे भाई धर्मपाल राजपूत जी, आपके द्वारा 51 पुष्पोत्रा है। आप हमारे भाई निर्वेश राजपूत जी कमेटी बिलगाएं, आपकी ओर से भी ये 51 पुष्पोत्रा सुंदर प्रस्तुति में प्रदान हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। रघुनंदन, आपने बड़ी अच्छी बात करी। हम तो बस समझ लो, हमें कीड़ा ही मकोड़ा समझो, हम तो वैसे ही है। नहीं सुनो केवल महाराज, भैया, आप कीड़ा को नगर चला रहे हैं, बिल्कुल सीधी चोट है। को नगर चला रहे हैं, को देश चला रहे हैं। हम तो गरीबी है, हम पे जो गरीबी है, हम नाव चला रहे हैं। हम पे तो गरीबी है, हम नाव चला रहे हैं। देखिए, बड़ी भ्रमित बात आप कर रहे हैं। आपने कहा कि हम नाव चला रहे हैं, और हम कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप नाव चलाइए, लेकिन आप नाव नहीं चला रहे। क्यों बात बना रहे हो, काहे नाव न ला रहे हो? क्यों बात बना रहे हो, क्यों नाव न ला रहे हो? ना, ये तो हमने कहा ही नहीं। हमने कहा नहीं, ये आपको लाए हैं, हम इनको ले जाएंगे चरणों को धो करके। हम नाव चढ़ावे के मना करो, हम कबू नहीं मना कर सकत ना महाराज। चरणों को धो करके, चरणों को धो करके नौका में चढ़ाएंगे। चरणों को धो करके नौका में चढ़ाएंगे। क्यों बात बनाते हो, क्यों नाव न लाते हो? अच्छा, सबसे बड़ी बात हम यह विचार कर रहे हैं, क्या आप यही करते हैं? भाई, आपके पास जो पथिक आते हैं, आपसे कहते हैं कि नौका पे चढ़ाओ केवट, हमें पार जाना है, तो क्या आप सबके चरण धुलते हैं? हाँ भाई, अब देखो, ईमानदारी से अपना हम बिल्कुल महाराज, हम गरीब आदमी, हम का झूठ बोले। झूठ तो बोलत पे राजनीति करन वाले हो। गांव को ठेला चलाऊं वालों, गांव को अगर